उत्तराखंड मित्र पुलिस का जवान बना पीसीएस अधिकारी कैसे, जरा जान लीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए आप सभी। ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आपके बच्चों के लिए ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रेरणा दे सकती है आप सभी को। हर हर महादेव पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत समक्ष यहाँ पर बैठे हैं अमित कुमार जी। सर, पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अमित कुमार जी, आज जो है देश के वो पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है, प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं, उत्तराखंड खासकर उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। आप उत्तराखंड में जो है आपने पीसीएस अधिकारी जो है आप बने हैं, संभागीय परवाने अधिकारी आप बने हैं। कैसे बने हैं आप संभागीय परवाने अधिकारी, ये आज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। और जानना चाहते हैं वो बच्चे जो निराश हो चुके हैं अपनी जिंदगी से, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते और बेरोजगार बन चुके हैं, उनके लिए आप प्रेरणादायक है। तो आप बताइए कि आपने ये परीक्षा कैसे निकाली। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि न रहो ना निराश हो, तुम काम करो, जग में अपना नाम करो। वो भी दो बातें और कही जाती है कि धूप तो होगी पर जलना कहाँ मना है, कांटे तो होंगे राह में पर चलना कहाँ मना है। बिल्कुल, आप एक ध्येय के साथ, एक लक्ष्य के साथ, एक कंटिन्यूटी बनाकर और अपने लक्ष्य को हमेशा एक आग की तरह दिमाग में रखते हुए आप चलोगे, अपने माता पिता के संघर्ष को याद करके चलोगे, अपने गुरुजनों के संघर्ष को याद करके चलोगे, तो अवश्य ही एक दिन आप भी इसी तरह एक पेशे से ऑफिसर बन जाओगे। लेकिन उसके लिए धैर्य बहुत बड़ी चीज है। मैंने पिछले 8 साल जिस धैर्य के साथ तैयारी की, कई उतार चढ़ाव जीवन में आए। पुलिस की अपनी कार्यशैली में अपना कार्य भी अधिकारियों के साथ अच्छे से किया, अपना उत्तम चरित्र रखते हुए आगे बढ़ता रहा और साथ साथ अपने परिवार को भी समय दिया, अपनी पत्नी को भी समय दिया और साथ साथ रात के समय, सुबह के समय अपनी तैयारी को भी समय दिया और आज आपके सामने एआरडी के रूप में मौजूद है। अमित कुमार जी जो है पीसीएस अधिकारी बने हैं, ये कैसे बने हैं, ये इनके संघर्ष ये बता रहे हैं। लेकिन पहले इनसे जान लेते हैं इनके बारे में, ये कहां से हैं, ये इनका पूरा परिचय जान लेते हैं। अमित कुमार जी बताएं कि आप जो है कहां से हैं और कहां से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है और क्या कुछ रहा है आपके जीवन में। जी, मैं मूलतः हरिद्वार के रुड़की तहसील के छोटे से गांव ठसका का निवासी हूं और मेरे माता पिता श्री रमेश चंद्र जी, माता जी ममता देवी, मेरा छोटा भाई सुमित और मेरी पत्नी रूबी रानी और मेरी प्रिय पुत्री अभी सिंधुजा। इन सभी के सहयोग से और मेरे मित्रजनों के सहयोग से और जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई बचपन में गांव से ही हुई। गांव का एक स्कूल था, आरती पब्लिक स्कूल, वहां के एक प्राचार्य थे श्री प्रमोद कुमार सैनी जी। उनका जीवन में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में भेजा, वहां मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और वहां से मुझे काफी टीचरों ने सहयोग किया। रुस्तम सर थे और शुक्ला सर थे, अवनीश कुमार शर्मा सर थे। काफी सहयोग दिया उन्होंने मेरे चरित्र के विकास में, मेरे खेल कूद में। और मेरा ही एक मित्र है सर्वेश कुमार, जो कि अभी आईपीएस ऑफिसर भी है हमारे उत्तराखंड में, वो भी नवोदय से ही पढ़े हुए हैं, तो उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। उसके बाद फिर क्वांटम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद मैंने प्राइवेट कंपनी में चैलेंजिंग जॉब्स की। वहां से हमें जो भी जॉब थी हमारी, प्रोजेक्ट के बहाने उन्होंने बोल दिया कि भाई बाद में आना, तो वहां से भी एक निराशा हुई। प्राइवेट की तरफ से मोह भंग हो गया, फिर सरकारी की तरफ मेरा रुख हुआ। फिर मैंने ये एग्जाम क्लियर किया, हमारा पुलिस संचार विभाग और बंदी रक्षक का, और सीधा मैं वर्तमान समय में पिछले 7-8 साल से संचार विभाग में कार्यरत हूँ सर। और वर्तमान समय में जो पीसीएस की मैंने परीक्षाएं थी, अपनी जॉब के साथ साथ मैंने लोअर पीसीएस भी दिया। फाइनल इंटरव्यू में बाहर हुआ मैं 2019-2021 में, आरओ मेंस में बाहर हुआ 2016 में। वर्तमान समय में मेरा आरओ मेंस भी है और फिर दोबारा से पीसीएस की मेंस परीक्षा मेरी है नवंबर में। तो सर ये मेरा सफल था। अमित जी, आपने जो है 2021 में पीसीएस एग्जाम दिया, जिसका रिजल्ट अभी जो है 2024 में आया है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप पुलिस विभाग में काम करते हैं, अब पुलिस विभाग में जो आप संचार विभाग में जो आप बता रहे थे कि आप जो है संचार विभाग में आप काम करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपने जो है संचार विभाग में जो है जो डेटा निकाला है, डेटा निकालने का कार्य है, बता दीजिए। वैसे तो
बिल्कुल सर, हमारा वैसे कंट्रोलिंग का भी कार्य है और वैसे मैं अभी डाइटेक लैब में कार्यरत हूँ, जो कि एनटीआरओ का एक पार्ट है। बेसिकली क्या काम था आपका? हाँ, बेसिकली हमारा काम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करना और बाकी जो भी है थोड़ा गोपनीय भी कार्य होता है, तो उसे मैं तो यहाँ सबके समक्ष नहीं बताना चाहूंगा जी। तो काफी अच्छा एक जो हमारा कार्य था वो हमारा पुलिस को टेक्निकल सपोर्ट करने का कार्य। तो बेसिकली हम तो ये कहना चाह रहे थे कि आपने जो अपने जो आपको जरूरत थी जिस शिक्षा की, वो डेटा आपने कैसे निकाला, ये जानना चाह रहे थे हम। जी जी। कि जो आपने जो डेटा निकाला है, जो आपने एग्जाम क्लियर किया है, जी, जी, उस डेटा के बारे में जानना चाह रहे थे। जी, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया आपने। इस डेटा को, ये जो डेटा जब मिल जाता है आदमी को, तो बस उसे अपनी मेमोरी में एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जी, तो सबसे बड़ी बात तो आपके पास जो हमारे 7 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हिंदी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, मैथ्स है, नैतिक शास्त्र है, फिर उत्तराखंड भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उन सभी के नोट्स आपके पास होने चाहिए। साथ में न्यूज़पेपर और करंट की मैगजीन, योजना हो और भारत एक किताब आती है ईयरली मैगजीन, वो आपके पास होनी चाहिए। और फिर टेस्ट सीरीज। तो लगातार इतना समय आपको कम से कम 4 घंटे डेली देना ही पड़ेगा किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप एआरटीओ बने हैं और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप जो है आगे सेवा देंगे और क्या कुछ रहेगा आगे का? चूंकि हम सभी जानते हैं कि शासन और प्रशासन ही एक राज्य की बहुत बड़ी रीढ़ होती है, तो मैं प्रशासन का एक अंग बना हूं, तो मैं आगे चल के अपने पद का जो गरिमा है उसे बनाए रखूंगा। जो भी मेरे उत्तरदायित्व है उनको पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, ताकि एक संदेश समाज को दे सकूं कि हाँ, ऐसे भी ईमानदार अफसर यहाँ पे पाए जाते हैं। आप दोबारा फिर कभी इंटरव्यू दोगे तो मैं ऐसा ही पाया जाऊंगा, ईमानदारी को पेश करूंगा। अमित जी, किसी भी फील्ड में जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक संघर्ष होता है, जो आपने किया है। उस संघर्ष के पीछे जो आपकी चुनौती थी और उस संघर्ष में जो आपके सहयोगी थे, उनके बारे में आज हम जानना चाहते हैं कि कौन आपके वो सहयोगी थे, किन लोगों ने आपको सहयोग किया, आपका क्या शुरुआत का दौर क्या था और आपने कहां से कैसे कैसे सफर किया? जी, सबसे पहले तो संघर्ष में शामिल हुए मेरे माता पिता। मेरे पिताजी जो कि कृषि का कार्य करते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, आर्थिक रूप से इधर उधर से जैसे तैसे मुझे करके पढ़ाया। मेरी माताजी ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में भेजा। फिर तब से लेके आज तक मुझे हौसला देती रही, नहीं अभी असफल हुए कोई नहीं, अगली बार सफल जरूर होंगे। मेरे लिए व्रत रखती थी, दिन रात प्रेयर करती थी। मेरी माताजी पिताजी दोनों ने बहुत संघर्ष किया। फिर मेरा छोटा भाई, उसने सुमित कुमार कश्यप, उसने बहुत अच्छा साथ दिया। और उसके बाद सर मेरी धर्मपत्नी अभी तक भी मेरे साथ थी। उसके बाद मेरे जो बचपन के दोस्त थे, उसमें अमित है, अंकित है। फिर मेरे नवोदय के जो फ्रेंड्स हैं, फिर मेरे क्वांटम के जो दोस्त हैं, गंभीर है, आशीष है। उसके बाद फिर मेरे जो कलीग्स हैं मेरे साथ के, गजेंद्र, सन्नी, रवि, इन्होंने सबने बहुत सहयोग किया। मेरे जो जॉब में मेरे इंचार्ज हैं श्री सुरेंद्र जी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। सीओ है हमारे श्री हरिश्चंद्र नरूला जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा, तो तब जाके मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। मेरे मामा जी हैं, मेरे मामा जी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो फूफा जी हैं, उन्होंने आर्थिक रूप से सपोर्ट किया, तो सभी का योगदान। अच्छा, एक सवाल और जी, आप पुलिस विभाग ने क्या सहयोग किया आपको? पुलिस विभाग ने तो सर बहुत कुछ सहयोग दिया। एक पुलिस की चैलेंजिंग जॉब होते हुए भी सर मुझे बहुत कुछ सिखाया। सर मेरे अंदर एक प्रशासनिक क्षमता को डेवलप किया, मुझे सर टेक्निकल आदमी बना दिया है। हमारे जो एडीजी साहब हैं श्री अमित कुमार सिन्हा जी, उन्होंने हमें वर्तमान में हेड कांस्टेबल का पद है, लेकिन उन्होंने हमारी टेक्निकल क्षमता को पहचाना और हमें यहाँ पे डाइटैक में नियुक्त किया, जो हम बीटेक होल्डर थे। तो उन्होंने वहां से निकाल के यहाँ लेके आए, हमें प्रॉपर सपोर्ट करते रहे, अच्छे लोगों से हमें मिलाया और अच्छे मंच हमें प्रदान किए। अमित जी, हमने देखा है कि पुलिस विभाग में जो है, पुलिस विभाग का एक ऐसा काम होता है कि जो 24 घंटे का होता है, बहुत ही कठोर जो है ड्यूटी होती है, कड़क ड्यूटी होती है। समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को। ऐसे में मतलब आपने इतनी महत्वपूर्ण और इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा इतनी कैसे आपने निकाली? जी, उसके लिए कैसे समय मिला आपको? मतलब क्योंकि पढ़ने के लिए तो एक समय होता है, समय चाहिए होता है, वो समय कहाँ से लाते थे आप? जी, ये सभी के पास 24 घंटे होते हैं और हमारी जो भी, वैसे तो 24 घंटे की ड्यूटी कहा जाता है, लेकिन जो हमारी 8 घंटे के वर्किंग आवर होते हैं, उनके अलावा आप सुबह ही अगर 5 बजे या 4:30 बजे उठोगे, तो तब से लेके आप जब तक ड्यूटी जाओगे, आपके पास कम से कम 3 घंटे निकाल लोगे। फिर शाम के समय आप ड्यूटी से आने के बाद रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक आप समय निकाल सकते हो। अपने परिवार को भी समय देना होता है।
किसी दिन कोई हॉलीडे हुआ तो उस दिन भी पढ़ना ही है आपको। सर मैं शादी जो विवाह उत्सव होते हैं उनमें बहुत कम शामिल होता था, सारा समय अपनी पढ़ाई के लिए बचाता था। जितने भी दर्शक देख रहे हैं जरा देख लीजिए, हमारे समक्ष यहाँ पर AITO साहब बैठे हैं और बहुत कुछ अब ये करने वाले हैं, जो परीक्षा इनकी पास हो चुकी है। लेकिन कोई और मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, किसी भी प्रकार का कोई संदेश देना चाहें, क्या कुछ देना चाहेंगे? कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई भी अगर बात अगर कोई रह गई हो तो हम चाहते हैं कि आपकी वो बात भी जो है हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचे। मैं केवल एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अरे वाह सर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं भैया, आप सबके लिए एक प्रेरणा है, इसलिए आप जो है निराश मत होइए, निराश होकर बैठ मत जाइए। वाकई में संघर्ष भी जो है सफलता की कहानी लिख देता है, तो इसलिए संघर्ष कीजिए। कब आप सफल हो जाए इस बात का पता नहीं चलता, क्योंकि अमित कुमार जी ने जिस तरीके से बताया कि उनका जो संघर्ष था और उन्होंने वो निराश नहीं हुए और लगातार अपने जो है, मतलब आप देखिए उत्तराखंड पुलिस में, पुलिस की नौकरी में उन्होंने PCS अधिकारी बने हैं, तो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप बने रहे पहाड़ की दहाड़ में। हर हर महादेव।